हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें संभाला, जिंदगी बीच में जिंदा रखा, सही सलामत रखा। और सचमुच प्रभु सामर्थी परमेश्वर है। और वही गीत मैं रिपीट करना चाहूँगा, नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। लेकिन हम यीशु के पास जाने के लिए क्या तैयार हैं कि नहीं हैं? हालेलुया। वो भी हमें जांचना है। और प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मत्ती 25 में 10 कुंवारी के विषय में लिखा गया है और वहाँ पे कुछ 5 मूर्ख थे और 5 समझदार थे। तो उसमें से बाइबल हमें बताता है, जो मूर्ख थे वो अपने आप में एक अच्छा दुल्हन अपने आप को तैयार घोषित करना चाहती थी, लेकिन बाइबल बताता है वो जब प्रभु का आगमन हुआ, जब दूल्हे से मिलने का टाइम हुआ, तो उनका मसाले बुझ गई और उनको कुपियों में तेल खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन जो चतुर थे, बाइबल बताता है जो चतुर थे, सचेत थे, वो पहुंचे लेट, लेकिन उनके पास कुप्पी में तेल भी था और मसाल उनकी जलती भी था और अलग से उनके पास एक्स्ट्रा तेल था। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि सचेत जीवन बहुत जरूरी है। और मैं एक स्थान पे था छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पर प्रभु का एक दास ने एक गवाही बताया एक बुजुर्ग माता का। तो उस बुजुर्ग माता प्रतिदिन वो प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे इस दुनिया से तू अपने पास लेकर चले जा, है ना। वो ऐसे प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे तू जल्दी लेकर चले जा, मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहता हूँ प्रभु, ये दुनिया मैं नहीं देखना चाहता हूँ, इस दुनिया में बहुत पाप हो गया प्रभु, ये दुनिया में तेरे को जानने वाले बहुत कम हैं, अगर कोई तेरे वचन को किसी को सुनाते हैं तो लोग मारते हैं, कूटते हैं, प्रभु मैं ये देख नहीं सकता, प्रभु मुझे जल्दी ले जा। हालेलुया। तो आज हमारा सिस्टम कैसा है? प्रभु मैं ज़्यादा दिन इस पृथ्वी पर जीऊँ, है ना, मैं ज़्यादा दिन जिंदा रहूँ, प्रभु मैं कल का दिन और जिंदा रख दे मेरे को, मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है, क्योंकि प्रभु ने हमें जो प्राण दिया है, प्रभु ने हमें श्वास दिया है, तो हमें प्रभु के लिए जीना है, अपने स्वार्थ के लिए या अपने अभिलाषा के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के कार्य के लिए हमें जीना है कि प्रभु के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। और वो पास्टर बताता है, कहता है कि हम जीवित रहते हैं या मैं आज का दिन जीवित हूँ या कल का दिन जीवित हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आदमी अगर 70 साल जीवित रहता है तो किसी प्रकार का घमंड करता है कि मैं 70 साल जीवित हूँ, लेकिन क्या है अगर वो कल का दिन जीवित है? मान लीजिए एक तेल का बोतल ले लेते हैं या पानी का बोतल ले लेते हैं, उसको हम छेद कर देते हैं, है ना। तो छेद करेंगे तो क्या होगा, वो उसका तेल या पानी धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा, है ना। और हमें आनंदित होते हैं कई बारी, मैं कल का दिन भी जीवित हूँ, है ना, या आज का दिन भी जीवित हूँ, लेकिन उस तेल का जो सिस्टम है क्या होता है, वो तेल तो रहता है और अंदर से खाली हो जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है खाली वो बोतल रह जाता है, तेल निकल जाता है। हालेलुया। वैसा सिस्टम मनुष्य का है, क्योंकि वो जब कल का दिन जीवित है तो समझो उसका श्वास धीरे धीरे निकलते जा रहा है, क्योंकि उसका टाइम खत्म होने वाला है। और जब टाइम खत्म होने वाला रहता है तो लोग आनंदित होते हैं कि मैं आज भी जीवित हूँ। हालेलुया। लेकिन हमें किस चीज़ के लिए दुखी होना चाहिए कि मैं आज जीवित हूँ तो परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूँ, प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे आज का जो दिन दिया है, प्रभु ने आज का जो सुबह दिया है, आज का शाम दिया है, तो मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। हम सोचते हैं इस बात को, तेल खत्म होते जाता है, तेल खत्म हो जाता है, बोतल खाली रह जाता है। वैसा हमारा जीवन है। एक दिन धीरे धीरे हमारा जो शरीर में से, हमारे जो शरीर में से प्राण निकल जाएगा, तो
खाली। हालेलुया। आज का दिन जीवित हूँ या प्रभु कल का दिन जीवित रख दे, प्रभु या परसों तक जीवित रहें। हम एक एक महीने के लिए या एक एक साल के लिए प्लानिंग बनाकर बैठते हैं, लेकिन क्या हमारा आत्मा के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या करता है और प्रभु के लिए हम क्या करते हैं। हालेलुया। हमें सचेत रहना बहुत जरूरी है, सावधान रहना बहुत जरूरी है। वो बुजुर्ग माता का गवाही, वो पास्टर से मिलता था तो पास्टर से बात करता था कि मैं प्रभु के पास जल्दी जाना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन हाँ, आज हम ऐसे अशुद्ध हो गए हैं कि प्रभु के पास जाने के लायक भी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन हमें क्या कहता है हम देखेंगे, बाइबल निकालेंगे। मत्ती की अंजील 7 वचन 24। हालेलुया। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, बाइबल कहता है इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। बाइबल कहता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है जिसने अपना घर कहाँ पर बनाया? चट्टान पर बनाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? हालेलुया। अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए या अपने रिश्तेदार के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें सिखाता है परमेश्वर आपका किसी रीति से दान से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। प्रसन्न कब होता है? जब आपका जीवन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। मेरे को कई लोग दान देते हैं तो मैं उनको मना कर देता हूँ, यार आपका ये जो दान है या बहन आपका जो दान है इसे अपने पास रखो, पहले अपने आप को तैयार करो, फिर उसके बाद दान दोगे तो जो दान है वो प्रभु के सामने ग्रहण योग्य होगा। आपका जीवन ठीक नहीं है, आपका जीवन में नशे है, आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा है या आपके जीवन में गाली गलौज पाया जाता है, अगर आप दान देते हैं तो वो दान परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद, बाइबल परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि आओ हम अपने आप को परमेश्वर के लिए एक भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। क्योंकि हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। तो आज हमें भी जरूरत है कि हम परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को एक भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। और परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, वह उस मनुष्य, बाइबल कहता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहाँ पर? चट्टान पर बनाया। हालेलुया। क्योंकि आप अपना जो घर है, अपना जीवन है, अपना विश्वास है, कहाँ पर बनाए हैं? परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? यहाँ बताता है क्योंकि वो मनुष्य उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। हालेलुया। आज इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति घर बनाए तो रोड का लेवल लेते हैं। किसका? रोड का लेवल लेते हैं, क्योंकि बुद्धिमानी आज बहुत बढ़ चुका है। हालेलुया। बुद्धिमानी आज बहुत बढ़ चुका है। रोड से कम 3 फुट ऊपर होना चाहिए घर। अगर नीचे में है तो उसको मिट्टी डाल डाल कर वो चाहे 10 फुट गड्ढा क्यों ना हो, उसको डाल कर रोड से तकरीबन 3 फुट ऊंचा करेंगे। क्यों करेंगे? कि आने वाला दिन में रोड ऊंचा हो जाएगा तो हमारा घर नीचे हो जाएगा, तो वहाँ का पानी हमारे घर में आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? पढ़ें बाइबल। बाइबल कहता है जब मेघ बरसा, बारिश आया, बाइबल कहता है जब बाढ़ें आई, बाइबल कहता है आंधियां चली, बाइबल कहता है उस घर से टकराई, परमेश्वर का वचन कहता है फिर भी वो नहीं गिरा। हालेलुया। क्यों नहीं गिरा? हालेलुया। उसका नींव कहाँ पर? चट्टान पर डाली गई थी। आज इस पृथ्वी पर हम देखते हैं कोई व्यक्ति जब घर बनाता है तो घर में पत्थर डालते हैं,
अच्छा उसमें बड़े बड़े पत्थर डालते हैं, मोटे मोटे पत्थर डालते हैं, उसमें अच्छा क्या वो सीमेंट बजरी और अनेक प्रकार का उसमें मिक्स करके एकदम मजबूत बनाते हैं। क्यों? वो कहीं गिर मत जाए। हालेलुया। वो कभी नुकसान ना हो जाए, किसी प्रकार के भूकंप आने से वो टूट कर बिखर ना जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आज अपने जीवन के लिए ऐसा करते हैं। बाइबल कहता है क्योंकि तुम एक फूल की तरह हो, बाइबल कहता है कि तुम एक घास की तरह हो, बाइबल कहता है कि तुम इस पृथ्वी पर एक मेहमान की तरह हो। हालेलुया। तो कोई व्यक्ति जब मेहमान जाता है तो एकदम टौर से जाता है, चाहे वो रहने में कितना कंगाल क्यों ना हो। हालेलुया। एकदम मस्त कपड़ा पहनेगा, एकदम जूता पहनेगा, अच्छा टाई कोट लगाएगा, चाहे वो गोबर फेंकने वाला क्यों ना हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि अपना घर कहां पर बनाया? चट्टान पर। हालेलुया। अपना घर चट्टान पर बनाया। और बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, उस व्यक्ति का जो घर और बाढ़ आया, आंधी आया, अनेक प्रकार का तूफान आया, लेकिन किसी प्रकार का उस घर को नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में घर बनाए हैं तो उसका जो नींव है, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि हम रोड से तकरीबन काफी ऊंचा गए हैं, बहुत ऊंचा गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि हमारा जो जगह है, जिस स्थान पर हमने अपने घर को बनाने के लिए नींव डाला है, वहाँ का जो सिस्टम है उससे और एक घर है, वो उससे भी ऊंचा है। हालेलुया। तो उसका पानी हमारे घर में आएगा, है ना? इसका हमें डर है। हालेलुया। क्यों डर है? क्योंकि हमारा जो नींव है कहाँ पर डला है? उस घर से भी नीचे डला है। जब आंधी आएगा, तूफान आएगा, है ना, और बाढ़े आएगा, तो हमारा घर वहाँ पर शायद पानी से भर सकता है, लेकिन वो घर कभी नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो घर है ऊंचे स्थान पर बनाया है। हालेलुया। क्यों बनाया है? क्योंकि मेरा घर नाश ना हो जाए, टूट ना जाए, है ना। उसने सोच के बनाया आगे के लिए, आने वाला भविष्य के लिए। हम सोचते हैं ना कि अपना घर जो है, अभी ये घर जो बना है तकरीबन रोड से 3 फुट ऊंचा होगा, 2.5 या 3 फुट ऊंचा होगा, है ना। क्यों बनाए हैं? कि आने वाला दिन में रोड ऊंचा होगा, या जो गली है, पानी वाला नाली है, वो ऊंचा ना हो जाए। हालेलुया। प्लानिंग बनाते हैं। तो अपने जीवन के लिए हम क्या प्लानिंग बनाते हैं? परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि आज सावधान होना बहुत जरूरी है। हाँ, बाइबल क्या कहते हैं? पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। बाइबल कहता है, परंतु जो कोई व्यक्ति मेरी बातें को सुनता है, बाइबल कहता है, और उस पर नहीं चलता, परमेश्वर का वचन बताता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। कहाँ पर बनाया है? बालू पर बनाया है, रेत पर बनाया है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं, प्रति वर्ष सुनते हैं, जब बरसात का मौसम आता है, फलाना स्थान का डैम खोला तो इतने घर डूब गया। क्यों डूब जाते हैं? क्योंकि वो अपना जो घर है जानबूझकर कहाँ पर बना देते हैं? बालू पर बनाते हैं। क्यों बना देते हैं? कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिले। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आप अपना घर किसी प्रकार के बालू पर बनाते हैं, आपका जो आत्मिक जीवन जो है किसी प्रकार का बालू पर है, या किसी प्रकार का व्यर्थ जीवन आप जी रहे हैं, तो परमेश्वर के पास से आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपका जीवन गाली गलौज में है, आपका जीवन लड़ाई झगड़ा में है, आपका जीवन नशे में है, तो आपको किसी प्रकार से परमेश्वर की तरफ से शाबाशी नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है, गाली देने वाला, नशा करने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, मूर्ति पूज करने वाला नरक में जाएगा। हालेलुया। कहाँ पे जाएगा? नरक में जाएगा। इस पृथ्वी पर जो अपना घर बालू पर बनाता है,
उसको बोनस मिलता है, पैसा मिलता है, वो उसको मुआवजा मिलता है उसका खेती बाड़ी का, उसका घर नुकसान होने का। लेकिन परमेश्वर के पास मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? मिलेगा भाई, कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा? नर्क मिलेगा। हालेलुया। वो भी तैयार करके रखा है जो अपना घर बालू पर बनाए हैं। हाँ, जिसमें बरसा बाइबल कहता है जिसमें मैं बरसा बाढ़ें आई और बाढ़ें आई। और आंधियां चली बाइबल कहता है आंधियां चली। और उस घर से टकराई बाइबल कहता है उस घर से टकराई। और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वह गिर कर क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। परमेश्वर का वचन बताता है ऐसा एक बारिश, ऐसा एक तूफान, ऐसा एक आंधी, ऐसा एक भूचाल आयुब के जीवन में आया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आयुब के जीवन में जब ऐसा भूचाल आया, उसके जो बेटे बेटियां सब नाश हो गए, उसका धन दौलत नाश हो गए, उसका जो गाय भैंस बकरी ऊंट जितना उसके पास जहजात था, उसके नौकर चाकर सब क्या हो गया? नाश हो गया। हालेलुया। इतना बड़ा आंधी उसके ऊपर आया कि उसका जो जीवन साथी, सुख दुख का जो जीवन साथी, जो अपने आप को उसका अर्धांगिनी कहकर वो अपना जीवन उसको समर्पित किया था, लेकिन एक ऐसा समय आया जब वो सुख में था, एकदम आनंदित था, तब उसको मेरा पति या अनेक प्रकार के उसे मीठी मीठी शब्दों से बात करता था। हालेलुया। अनेक प्रकार से मीठी मीठी शब्दों में अपने पति से बात करता था, चाहे उसको शॉपिंग के लिए जाना होगा, डार्लिंग मेरे को पैसा देना, ऐसा बोलता होगा। हालेलुया। लेकिन जब उसका घर में नुकसान हुआ, पूरा उसका धन दौलत रुपया पैसा सब नाश हो गया, उसका पत्नी क्या बोलता है? मर जाए तो मर जाए, तो इसी मुंह में तू परमेश्वर के क्या कर दे? निंदा कर दे। ऐसा भी समय आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इस परिस्थिति में ऐसे ही होता है। एक ब्रदर था, एक भाई था, वो प्रभु को नहीं जानता था। हालेलुया। एक दिन ऐसा समय आया, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो उस पति पत्नी में बहुत प्रेम था। क्या बहुत प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम था। ऐसा लगता था देखने में कि ये कभी जुदा नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। प्रभु जो मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जो मानते हैं, उनके जीवन में भी ऐसा प्रेम नहीं पाया जाता था। ऐसा वो प्रभु को नहीं जानता था, तो भी उनके जीवन में इतना प्रेम था, पति पत्नी के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेम था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है, उस भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। क्या? उस भाई का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका पाँव खत्म। विवाहित जीवन था, उसका पाँव खत्म। फिर उसने क्या किया? वो अपाहिज हो गया, भाई अपाहिज हो गया। लेटरिन बाथरूम घर में करता था, खाना बना नहीं सकता था, कपड़ा पहन नहीं सकता था, घूमने फिरने कहीं जा नहीं सकता था। उसका पत्नी क्या किया? कुछ दिन उसके साथ रहा, 4-5 दिन, हफ्ता या महीना ऐसा, फिर उसको छोड़कर दूसरा पति बना लिया। हालेलुया। क्यों बना लिया? क्योंकि उसके पास तो सब खत्म, हाथ पांव खत्म, कमा कर दे नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि कोई भाई उसको यीशु मसीह का वचन सुनाता है। उस लंगड़ा भाई को, जो प्रभु को नहीं जानता, उसको यीशु मसीह का वचन सुनाता है और उसे कहता है कि भाई तो यीशु मसीह को ग्रहण करे, तेरे को सब छोड़ दिया है तो क्या होता है? प्रभु तुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। तेरे को सब छोड़ दिया, तेरा पत्नी छोड़ दिया तो क्या होता है? लेकिन प्रभु तुझसे प्रेम करता है, तो प्रभु को ग्रहण कर। बाइबल में लिखा है तू लंगड़ा होकर स्वर्ग में जाएगा तो बहुत धन्य है। हालेलुया। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर 2-2 पाँव रहने वाला वो भी नरक में जा रहा है। हालेलुया। 2-2 हाथ रहने वाला नरक में जा रहा है, 2-2 आंख रहने वाला नरक में जा रहा है। इसीलिए पौलुस कहता है अगर तेरा पाँव ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक, अगर तुझे आंख तेरा ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक। लेकिन उस भाई ने वचन को ग्रहण किया,
हाँ ये सही बात है, मेरा पत्नी भी मेरे को छोड़ दिया, मैं इतने हालात में हूँ, मैं लेटरिन बाथरूम के लिए मैं काफ़ी तकलीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा है वैसा, काफ़ी अपनी दिक्कतों को बताया और प्रभु के सामने उसने अपने पापों को माना और अपने पाप को मानकर प्रभु की महिमा करने लगा। एक दिन ऐसा समय आया, प्रभु ने उस लंगड़े भाई को सेवकाई के लिए खड़ा कर दिया। हालेलुया। जब सेवकाई के लिए खड़ा किया ना, तो 4 लोग 5 लोग के बीच में आराधना करने लगा। वो पास्टर का रूप धारण कर लिया, प्रभु की महिमा करने लगा, प्रभु का आराधना करने लगा। लेकिन दिन ऐसा समय आया, प्रभु ने उसको सामर्थ्य का वरदान दे दिया, चंगा करने का वरदान दे दिया। हालेलुया। तो प्रभु ने उसको इतना अमीर कर दिया, इतना अमीर कर दिया, शारीरिक धन उसको दे दिया जो इस पृथ्वी पर जैसे चाहिए, सोना चांदी, घर, नौकर चाकर, बंगला गाड़ी, प्रभु ने उसको बहुत दे दिया। हालेलुया। वो जहां भी जाता था प्रार्थना करता था, गाड़ी में जाता, कार में, और उसका जो अगल बगल भाई लोग रहते उसको उठा कर लेकर जाना व्हील चेयर में ऐसे कर और उसको स्टेज में रखते, वो प्रार्थना करता तो कैंसर के रोगी चंगा, टीबी के रोगी चंगा, लंगड़ा चलने लगते थे, अंधा देखने लगने। एक दिन ऐसा मशहूर होते होते वो मशहूर हो गया। उसको पत्नी को पता लगा, हैं इतना अमीर हो गया है। उस पति को छोड़ दिया, फिर दूसरे वही जो स्टार्टिंग में पति था, मेरे को माफ कर दो पति, मेरे से गलती हो गया। हालेलुया। ऐसा होता है, लेकिन बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे माता पिता तुमको छोड़ देंगे, मैं कभी तुमको नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। ये सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल कहता है, आयुब का जो पत्नी था उसका निंदा करने लगा, अनेक प्रकार का उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन जब उसके पास धन था, रुपया था, पैसा था, तब उसको प्रेम से बात करता था। ऐसा लगता था जैसे रसगुल्ले में से रस टपकता है। हालेलुया। लेकिन जब उसका जो धन है, रुपया पैसा सब खत्म हो गया, तो उसका बोलने में क्या, नीम से भी ज्यादा कड़ू आ गया शब्द। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, क्योंकि कई व्यक्ति अपना घर रेत पर बनाते हैं, आंधी आता है, तूफान आता है, और बाइबल कहता है वह गिर जाता है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। हालेलुया। आज आपका जीवन कहां पर है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, क्योंकि आपका जीवन कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो जीवन, आपका जो घर है, आत्मिक विश्वास है, रेत पर बना हो। आपका जो आत्मिक विश्वास कहां होना चाहिए, चट्टान पर होना चाहिए। बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, पढ़ेंगे। जब यीशु ये बातें कह चुका, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह जब यह बात कह चुका, तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा हुआ कि बाइबल कहता है भीड़ उसके उपदेश से क्या होने लगे, चकित होने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों, पढ़ें जल्दी। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, हाँ, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो शास्त्रियों के तरह नहीं, बल्कि यीशु मसीह एक अधिकारी था और अधिकारी के तरह उपदेश देता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि आज बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि आप भी परमेश्वर के पुत्र हैं, तो आप भी एक अधिकारी हैं, तो अपना जीवन एक अधिकारी के तरह जिए, ना कि किसी प्रकार से एक दास या किसी प्रकार से कोई दास या किसी प्रकार से कोई नौकर की तरह। हालेलुया। आप अधिकारी हैं, तो अधिकार के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और अपना जीवन जो है रेत पर नहीं बल्कि चट्टान पर बनाएं। किसी प्रकार से अगर आपके जीवन में दुख आता है, बीमारी आता है, कलेश आता है, या किसी प्रकार से कोई घटना होता है, या किसी प्रकार से आपके जीवन में कोई विपत्ति आता है, तो डगमगाएं नहीं। आपका जीवन कहां पर होना चाहिए, चट्टान पर होना चाहिए। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। हालेलुया। प्रभु सामर्थी परमेश्वर है, वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो आइए हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और इसी दौरान हम मिलकर प्रार्थना करेंगे।